सुधाम्ना अन्यास्य चरण श्रवण तुलादि प्राणाम भूते पुरुषाय तुभ्यम। रामायण में जिस साधना का जिक्र आया है उस साधना का कहीं से प्रारंभ है और कहीं उसका परिणाम समाप्ति है। साधना कहाँ से शुरू होती है और साधना कहाँ पर समाप्त होती है। तो जो बात मैं समझ पाया हूँ, साधना का प्रारंभ क्रिया से नहीं है, दिल और दिमाग से है। हमारे दिमाग में क्या विचार हैं उसको कहते हैं मान्यता। हमारे दिल में क्या हम मानते हैं वो मान्यता है। विचार दिमाग में होता है, उसको धारणा कहते हैं। मान्यता दिल में होती है, ये मान्यता है, ये विश्वास की चीज है। जो दिखाई दे रहा है उसको जानना है सही, जो नहीं दिखाई दे रहा है उसको मानना है पूरे तौर से। जानने की गलती होगी तो जीवन में दुख रहेगा, मानने की कमी होगी तो जीवन में दुख रहेगा। जानने की गलती को पहले समझना है, उसके बाद दूर करना है। मानने की कमी को समझ लेना है कि क्या मानने की कमी है, आप ही आप दूर होने लगेगी। ये थोड़ा में फर्क है दोनों में। जानने में दो चीज होती है, जानना और जानने के बाद करने की ताकत। मानने में ऐसा नहीं, मानने में ताकत नहीं चाहिए। जिस वक्त आदमी मान लेता है उस वक्त वो आप ही आप होने लगता है, उसमें ताकत नहीं लगाना। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो आज भगवान का स्वरूप हमको नहीं दिखाई दे रहा है उसमें दो बात हैं, मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखे किम दीना। भगवान का दर्शन होगा तो दुख मिट जाएगा। दुख क्यों नहीं मिट रहा है? क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है भगवान। और क्यों नहीं दिखाई दे रहा है तो उसमें कहते हैं कि दो बात है। एक तो आंख नहीं है, आंख सही से देखना है और आंख में दोष है, नहीं है, आंख फूटी हुई है। और दूसरे जो शीशा है वो गंदा है, शीशा भी गंदा है और आंख भी फूटी है, तो कहाँ दिखाई दे? मुकुर मलिन, मुकुर माने शीशा, मलिन माने गंदा। मुकुर मलिन, शीशे पर गर्द है। और ज्ञान विराग नयन उर्गारी, नयन माने आंख जो है। अब वहां पर दो बतलाया, मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखे क्यों दीना। न तो आंखें ही ठीक काम कर रही हैं और न शीशे ही चमाचम है, उसके ऊपर गर्द लगी हुई है। तो शीशे पर गर्द एक बात और आंख नहीं है दो बात। अब आंख दो होती है, शीशा एक ही है, आंख दो होती है। तो विचार के मार्ग में दो चीजें आवश्यक हैं, एक सही जानना और जानने के बाद उस सही को करने की ताकत। ऐसा हो सकता है कि आप जान तो गए मगर उसको करने की ताकत नहीं है। जैसे कि किसी को हमने ये समझाया कि चाय में कैफीन है, थीन है, यूरिक एसिड है, जेंसिन ग्रुप की चीज है, इसमें बहुत सा तेजाब है। समझ लेने के बाद भी वो चाय छोड़ ही देगा ऐसी बात नहीं, उसको नहीं ताकत है छोड़ने की। तो जान लेना और जानने के बाद उसको करने की ताकत, इसको रामायण में कहते हैं बुद्धि और बल। जहाँ बुद्धि और बल होगा वहीं पर राम का काज हो जाएगा। राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान। बुद्धि और बल तुमको दोनों है। हनुमान जी से सुरसा कह रही है कि तुम राम का काज कर सकोगे क्योंकि तुमको दोनों चीज है। मोह सुरंग जेहि लाग पछावा, देवताओं ने मुझे भेजा था इस बात की परीक्षा लेने के लिए कि तुम राम का काज करने जा रहे हो, ये काम राम का काज हो सकेगा तुमसे? तो मोह सुरंग जेहि लाग पछावा, बुद्ध बल मर्म तोर में पावा। मैंने समझ लिया कि तुमको बुद्धि भी है और बल भी है। बुद्धि में सिद्धांत बैठता है और बल में उस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो राम का सब करियो तुम बल बुद्धि ध्यान, निश्चय ही तुम सफलता पूर्वक राम का काज कर सकोगे। राम का काज क्या है? जीवन का सर्वांगीण विकास, ये राम का काज। सर्वांगीण विकास क्या है? शरीर में अखंड स्वास्थ्य, इंद्रियों में अखंड शक्ति, मन में अखंड आनंद, बुद्धि में अखंड ज्ञान, अहम में अखंड प्रेम। ये राम का काज है। ये है तुमको उपलब्ध हो सकेगा क्योंकि तुम्हारे भीतर दोनों चीजें मौजूद हैं। बुद्धि भी है सिद्धांत समझने के लिए और बल है उस सिद्धांत के प्रयोग करने के लिए। तो ये है दो चीजें हो गई। ये विचार की साधना में दोनों आवश्यक हैं। दिमाग में इतना तेज दिमाग हो, सही बात बैठ जाए, और उसके बाद उस जो दिमाग में बैठी बात है उसको करने की ताकत भी रहे। जिसको समझ सकता है और ताकत नहीं है उसको रामायण में
वृद्ध कहते हैं, और जहाँ पर करने की ताकत है परंतु समझने की कमी है वहाँ पर उसको अबला कहते हैं, और जो न समझ सके न कर सके उसको बालक कहते हैं। ये तीन को रामायण में निगेट कर दिया। अबला बालक वृद्ध जन कर्मी यह पछतान। ये लोग हाथ मल करके पछताते हैं और सफलता साधना में नहीं कर पाते, क्योंकि उनको बुद्धि में सिद्धांत और बल का प्रयोग ये दोनों चीजें एक साथ नहीं है। जो नांग है सज्जोजन सागर ये बल है, करे सुराम काज मति आगत ये बुद्धि है। तो ये दोनों चीज चाहिए। विचार के मार्ग में सही सिद्धांत दिमाग में बैठ सके और सिद्धांत का हम प्रयोगात्मक अंग पकड़ सकें, क्रियात्मक रूप दे सकें, तब तो सफलता मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ये दो चीजें चाहिए। मगर दूसरा जो रास्ता है जिसे विश्वास का मार्ग कहते हैं, दिल का मार्ग कहते हैं, भक्ति का मार्ग कहते हैं, इसमें दो चीज नहीं, इसमें केवल मान्यता है। मान्यता जिस वक्त आ जाती है फिर उसमें ज्यादा श्रम नहीं रहता, ये श्रम रही साधना है। जिस कन्या को पिता ने भावर करके किसी को दे दिया है, उस वक्त में उस कन्या को ये मालूम हो गया कि ये आज से मेरा पति है, फिर बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। ये बच्चा पैदा हुआ है, ये मेरा बच्चा है, फिर जोर नहीं लगाना पड़ता। मैं इसका करूं कि नहीं करूं, कुछ काम करूं, उसका पखाना पेशाब उठाने लगती है, उसको हर तरह का सुख देने लगती है, वो आप ही आप होने लगता है। मान्यता के मार्ग की विशेषता ये है कि इसमें ज्यादा श्रम नहीं है। श्रम तो पहले वाले में है। जैसे आप तैर करके किसी नदी को पार करो, उस पार पहुंच जाओ, उस पार आप पहुंच गए, मगर थोड़ा मेहनत पड़ेगी। और किसी की नाव में बैठ करके आप चले गए तो आपको मेहनत नहीं पड़ेगा, पार तो आप दोनों रास्ते से पहुंच गए, तैर करके भी गए और नाव में भी बैठ करके गए, दोनों में उस पार पहुंचा। परंतु फर्क ये है कि एक में थोड़ा मेहनत पड़ती है, दूसरे में मेहनत कम पड़ती है। मेहनत ज्यादा पड़ती है तो क्योंकि वो आप ही आप होने लगता है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा पति है। तो ये अपनत्व का जागरण होने पर, इसीलिए इसमें खाली एक ही बात कही गई, ज्ञान विराग नयन उर्गारी में दो चीज है और मुकुर मलिन नयन इसमें एक ही चीज है, शीशा। इस शीशे पर अपनत्व की गर्द है। ये मेरी औरत है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी माँ है। और थोड़ा सा शक्ति ज्ञान आनंद का संबंध खाना पैसा और किताब से मान रहा है। जब मान्यता का जागरण होता है तो ईश्वर का अंश है और शक्ति ज्ञान आनंद का भंडार ईश्वर है, उसके हम अंश हैं। तो ये स्वतः ही मालूम होने लगता है, भगवान में शक्ति है, भगवान में आनंद है, भगवान में ज्ञान है। ये मान्यता आ जाती है। मान्यता आने के बाद अनुभूति नहीं आई। अभी अनुभूति कब आएगी? जब भोजन के अभाव में शक्ति लगे। अभी तो भोजन के अभाव में कमजोरी लग रही है, परंतु जब ये बात समझ में आ गई कि हमको जो कमजोरी लग रही है ये भगवान की शक्ति जगी हुई नहीं है, इसलिए कमजोरी लग रही है। भोजन के अभाव में कमजोरी लगनी ही चाहिए। जो मानता है वो साधना क्या करेगा? तो भगवान की शक्ति शरीर में नहीं जगी है, इसलिए हमको बीमारी और कमजोरी है। बुढ़ापे से कमजोरी नहीं है, इस वजह से कमजोरी है कि भगवान की शक्ति नहीं शरीर में जगी है, भगवान का आनंद मन में नहीं जगा है, इसलिए हमको दुख लगता है, हमको सामान चोरी होने से परेशानी लगती है, हमको कड़ी बात सुनकर के अपमान लगता है, भगवान का ज्ञान बुद्धि में नहीं जगा हुआ है, हमको लड़के के मरने पर रुलाई आती है। इसलिए नहीं कि लड़का मर गया, बल्कि इसलिए कि भगवान में अपनत्व नहीं जग पाया है, इसलिए लड़के का अपनत्व है, ये दुख लग रहा है। तो इस प्रकार की पहले मान्यता में परिवर्तन आवे, सरसता का जागरण हो, कौआ से कोयल बन जाए, ये शुरुआत है साधना की। बगुला से हंस बन जाए, ये साधना की शुरुआत है। तो दो बातें कही, साधना की शुरुआत दिल वालों के लिए सरसता और दिमाग वालों के लिए विवेक। विवेक का जागरण अगर नहीं होगा तो विचार के मार्ग से साधना आगे नहीं बढ़ सकेगी। अगर सरसता का जागरण नहीं हुआ तो दिल के रास्ते से आगे नहीं बढ़ सकेगा। आगे बढ़े और लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, वो साधना कहलाती है। अगर आप उस साधना को नहीं पकड़े हुए हैं तो उसको कुयोग कहते हैं। योग कुयोग ज्ञान अज्ञानू, जहां नहीं राम प्रेम प्रधानु। कुयोगी नाम सुदुर्लभम, कुयोगी के लिए भगवान दुर्लभ है। कुयोगी माने जो गलत रास्ते से जोर तो बहुत लगाए हुए मगर रास्ता ही उसका गलत है। ये है प्रायः क्रिया प्रधान साधना। विचार परिवर्तन नहीं हुआ, हमारे भीतर विवेक का जागरण नहीं हुआ, हम ये जो दो दो चीजें मिली हुई हैं इसको हम अलग नहीं कर पाए। विवेक कहते हैं सद और असत को अलग समझ लेना।
तो जैसे दूध और पानी मिला हुआ है, उसको अलग आदमी नहीं कर सकता है मामूली, मगर हंस की विशेषता ये है कि दूध और पानी को अलग कर देता है और उसके बाद दूध को ले लेता है, पानी को छोड़ देता है। क्षीर नीर विवरण गति हंसी। तो ये जो हंस है, इसकी विशेषता ये है कि दूध और पानी जो दुनिया नहीं अलग कर पाती, उसको अलग कर देता है और पानी को छोड़ करके दूध को ले लेता है। तो जब विवेक का मार्ग आदमी पकड़ता है, विचार का मार्ग पकड़ता है, तो वही समझने लगता है कि ये जो हम सुबह से शाम तक कर रहे हैं, खाना जो खाते हैं, वो अभी तक खाने से ताकत और खाने से वजन दोनों मानते थे। अब उसकी ये बात समझ में आई कि खाने से वजन तो है, ताकत नहीं है। ये बात समझ में आई, अनुभूति में नहीं आई। अभी अनुभूति में तब आएगी जब शरीर में जो मल है, जिस मल के कारण कमजोरी लग रही है, ये मल हट जाएगा, तब अनुभूति आएगी, न खाने से ताकत लगने लगेगी। ये जीवन का परिवर्तन है। तो जीवन परिवर्तन में ये आवश्यक है कि हमारा पहले विचार बदल जाए। विचार अगर बदल जाएगा तो अनुभूति बदलेगी, अगर विचार नहीं बदला तो अनुभूति नहीं बदलेगी। ऐसे लोग हैं जिन्हों की जन्म भर उपवास किया, मुसलमान भाई 1-1 महीने रोजा रखते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, मगर उनको फिर भी न रोजा के दिनों में नहीं खाते हैं तो कमजोरी ही लगती रहती है, क्योंकि उनको प्रारंभ ही अभी यहाँ से नहीं हुआ कि भोजन के अभाव में जो कमजोरी है उसका कारण भोजन का अभाव नहीं, भगवान की शक्ति का जागरण नहीं हो पाया है। तो इसलिए मैंने निवेदन किया, अगर आपको साधना करनी है तो यहाँ से प्रारंभ मत कीजिए कि हम क्या करें, यहाँ से प्रारंभ कीजिए, हम क्या जाने, हम क्या माने। जाने ये कि जो दिखाई दे रहा है वैसा नहीं है जैसा दिखाई देता है। खाने से ताकत दिखाई देती है मगर नहीं है, खाने से वजन है। पैसे से सामान और सुख जो दो दिखाई देता है, इसमें सामान है, सुख नहीं है। पुस्तक में ज्ञान और सूचना, इसमें सूचना है, ज्ञान नहीं है। बेटे में अपनत्व और कर्तव्य, अपनत्व नहीं है, कर्तव्य है। इसको पहले अलग कर दीजिए। अलग करने के बाद फिर जगाइए, भगवान की शक्ति जगाइए, भगवान का आनंद जगाइए, भगवान का ज्ञान जगाइए, भगवान का प्रेम जगाइए। ये जब जगेगा तो शक्ति ज्ञान आनंद प्रेम भगवान का जगने से रोग शोक भय वियोग ये चारों दुख मिट जाएंगे। शरीर मन बुद्धि और अहम में रोग शोक भय वियोग ये जो दुख हैं ये मिट जाएंगे अगर आपने भगवान की शक्ति ज्ञान आनंद और प्रेम जगा दिया। तो विश्वास वाले रास्ते में एक चीज आवश्यक है और वो है ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में वो अनुभूति है, शक्ति ज्ञान आनंद और प्रेम का संबंध जिसके जीवन में अनुभूति के रूप में है कि शक्ति बिना भोजन के, आनंद बिना धन के, ज्ञान बिना अध्ययन के और प्रेम बिना संबंध के है। ऐसा व्यक्ति भगति तात अनुपम सुख मूला मिले जो संत हो अनुकूला, ये प्रगति होगी और अंत में शक्ति ज्ञान आनंद प्रेम जग जाएगा पूरे तौर से। अब वो राम की भक्ति मिल गई, अब उसके जीवन में कोई दुख नहीं, कोई दुख जीवन में न रह जाए। ये है राम की भक्ति और ये तब होगी जब आपकी साधना का प्रारंभ हृदय की साधना का शक्ति ज्ञान आनंद और प्रेम का संबंध भगवान से है, ये नहीं है जैसा अभी तक हमारी मान्यता बैठी है। विचार के मार्ग में ऐसी मान्यता और ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं, उसमें तो केवल अपने अविश्वास की बात है। मैंने बहुत दिन दवाई खाई और तंदुरुस्ती नहीं आई, खूब घी दूध मक्खन में खाया, ताकत नहीं आई, खूब पैसा बटोरा, सुख नहीं मिला, खूब पढ़ा, प्रकाश नहीं आया बुद्धि में, और अभी तक इसको हम अपना ही मानते आए। अगर अपना होता तो ये कैसे छोड़ के हमको चला गया, ये लड़का मर गया, अपना होता तो अपने पास रहता, चला गया, अपना नहीं है, शायद लग रहा था अपना। इस प्रकार का आदमी को अविश्वास होने लगे, शक होने लगे, जो हम जानते हैं शक होने लगे कि पता नहीं ऐसा है कि खाली लग ही रहा है। और एक बात याद रखिएगा, ये बड़ा परस्पर विरोधी मार्ग है। शक वाली एक ऐसी बात है, अगर दिमाग वाले को शक नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ेगा, और कहीं दिल वाले को शक हो गया कि मैं भगवान को मानता हूँ, सच्चिदानंद में पता नहीं है कि नहीं है, तो रास्ता खत्म हो जाएगा। संशय आत्मा विनश्यति, गीता में लिखा हुआ है कि अगर साधना में भावना के मार्ग में अगर शक आ गया तो वो डूब जाएगा, विचार के मार्ग में शक नहीं आएगा तो ऊपर उठ नहीं सकेगा। इतना परस्पर विरोधी मार्ग है ये दोनों। विश्वास के मार्ग में शक कभी नहीं आना चाहिए। भगवान सच्चिदानंद है निश्चय, क्योंकि गुरु के जीवन में हम देखते हैं कि बिना खाए ताकत, बिना पैसे सुख, बिना पढ़े ज्ञान, बिना संबंध के प्रेम है। इसलिए वहां तो शक है ही नहीं, वहां तो केवल अपने में कमी है और
शरीर में मल है, मन में आसक्ति है, बुद्धि में अहंकार है, हम में अपना तो है जो कि नहीं होना चाहिए, ये सब है। और हम भगवान की शक्ति जगावें, भगवान में शक्ति माने पहले तब ना। और अगर भगवान भोजन में शक्ति मानता तो भगवान मान करके शक्ति जगवे नहीं करेगी उसकी भगवान की। तो इस प्रकार मान्यता के मार्ग में शक्ति, ज्ञान, आनंदो प्रेम का भंडार भगवान है, इस मान्यता से प्रारंभ होता है। और विचार के मार्ग में दिखाई दे रहा है खाने से ताकत, पैसे में सुख, पढ़ने में ज्ञान, बेटे में अपना, तो ये नहीं है, खाली हमको लग रहा है। और जो लग रहा है ये जब तक लगना बंद नहीं होगा तब तक प्रगति क्या हो पाई। तो जब मल निकल जाता है शरीर से, आसक्ति निकल जाती है मन से, अहंकार निकल जाता है बुद्धि से, और अपना तो निकल जाता है अहम से, तो फिर शक्ति, ज्ञान, आनंद, प्रेम का जागरण हो जाता है। ये दोनों मार्ग हैं। इन दोनों मार्ग में से किसी एक मार्ग को अपनाकर जो व्यक्ति चलेगा उसके जीवन में तो सफलता आएगी। और अगर इन दोनों को छोड़ दिया, याभ्याम बिना न पश्यन्ति भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूप, याभ्याम बिना न पश्यन्ति। तुलसीदास ने लिखा है कि अगर आपने इन दोनों मार्ग को छोड़ दिया, दिमाग के रास्ते को छोड़ दिया, अभी आपको शक नहीं हो रहा है कि जो दिखाई दे रहा है शायद नहीं है, और आपको अभी असंतोष नहीं हो रहा है कि मैं इतने दिनों से कर रहा हूँ, इसमें कहीं पर कोई गोलमाल, अगर असंतोष और विश्वास दोनों नहीं है और आप कुछ करने के रास्ते में पकड़े हो, कथा, कीर्तन, माला, सत्संग, पूजा, अगर ये करते रहेंगे तो बुढ़े हो जाएंगे। आपके जीवन में वह दिन कभी नहीं आएगा, न खाने से ताकत आ जाए, सामान चोरी को आनंद आ जाए, गाली सुनकर के मजा आ जाए, कोई लड़का मरे रुलाई ना आवे, ये अनुभूति कभी नहीं आएगी। इसलिए रामायण की विचारधारा भवानी और शंकर, श्रद्धा और विश्वास, धारणा और मान्यता, जानना और मानना, ये दो रास्ते बताए गए। और इन दोनों रास्तों से जानने के रास्ते में दृश्य की खोज है जो सती ने किया। शक होने के बाद सीता की शक्ल इसलिए बनाई कि उसको शक हो गया कि ये जो राजकुमार हागुन खान जान की सीता कहता चला जा रहा है शायद राजकुमार नहीं है, क्योंकि शिव सच्चिदानंद है। जब सीता का विग्रह कर खोज किया तो पता चला कि ये नहीं है राजकुमार। जब नहीं है ये जान लिया तो सत्य का पता चल गया, ये रस्सी है, सांप नहीं है। तब आदमी भागना, गिरना, चोट खाना, ये सब तकलीफें बच गई। ये बालू है, पानी दिखाई दे रहा था, पानी नहीं है, बालू है, ये जान लेने के बाद जो दौड़ता था प्यास बुझाने के लिए वो तकलीफ बच गई उसकी, तो कष्ट मिट गया। अगर सत्य का पता चल गया, नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल मेक यू फ्री। सत्य का पता चलने पर आपको दुख से छुट्टी मिल जाएगी। मगर सत्य का पता, सत्य ऐसा ढका हुआ है, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, ये जो ढका हुआ है ज्ञान, ये ढका जो है इसी वजह से तो दिखाई तो दे नहीं रहा है कि खाने में ताकत नहीं है, पैसे में सुख नहीं है, पुस्तक में ज्ञान नहीं है, बेटे में अपना तो नहीं है, दिखाई दे रहा है। ये बात अभी उसको शक ही नहीं हो रहा है। इसलिए शक होने के बाद खोज, और खोज के बाद असलियत का पता, और असलियत के पता आने पर दुख की निवृत्ति, ये एक मार्ग। दूसरे मार्ग में भगवान, भगवान में शक्ति, ज्ञान, आनंद का भंडार, और वो हमारा अंश ही है, हम उसके अंश हैं। अगर हम उसके अंश हैं तो हमको क्या करना चाहिए? हमको अपने अंश की ओर हमारा प्रवाह होना चाहिए। जैसे पानी डालने पर नीचे बहता है और दिया सलाई जलाने पर लौ ऊपर जाती है, क्योंकि प्रकाश का अंश ही सूरज है और जल का अंश ही समुद्र है। समुद्र नीचे है, सूरज ऊपर है, इसलिए हमारा उधर प्रवाह होना चाहिए। अगर हम भगवान का को अपना मानते हैं, भगवान हमारा अंशी है, हम भगवान के हैं, तो हमारी कमाई से भगवान के लिए कुछ निकलना चाहिए, हमारे खाने से कोई भगवान के लिए निकलना चाहिए। पहले मैं जब भोग लगाता था तो तुलसी डाल करके तुझे वस्तु गोविंदा कहा और भगवान खाओ, और सब खा गया। जब हमको पता चला कि भाई भगवान तो जब कुछ खाएगा और जो बचेगा उसको हम खाएंगे, तभी तो यज्ञ अवशिष्ट हुआ। यज्ञ शिष्या सनातन तो मुच्यंते सर्विकल विषय, गीता में लिखा है कि जो यज्ञ करता है और यज्ञ में भगवान को देता है, तो जो बच जाता है भगवान को देने के बाद उसको भोग लगाता है, उसको खाता है, तो सर्व के विषय सारे उसके के खराबी सब मिट जाती है। अब मैं कहूँ कि भाई खराबी तो नहीं मिट रही है, उसका कारण है कि अवशिष्ट नहीं हुआ। अवशिष्ट कहते हैं रिमाइंडर को, बचा है, और बचे तो जब 5 में से 2 बचे, निकल जाए तो 3 बचा, 5 में से 2 निकला तो 3 बचा। हमने 4 रोटी का भोग लगाया, 4 रोटी रखी हुई है और हमने उसको 4 रोटी खा लिया, तो भगवान को क्या मिला? जब से इस तरह की बात समझ में आई तब से खाने से निकाल करके खाना शुरू किया, कुछ कम खाया। 4 रोटी खाता था, एक निकाल दिया, 3 ही खाया। अब ये जो निकाल दिया है ये किसी के पेट में पहुंच जाए, क्योंकि सबके पेट में भगवान भूख के रूप में है। अहम वैश्वानर भूत्वा प्राणी नाम देव आसिता,
उससे क्या होगा, उससे शरीर के भीतर जो किल्बिश है, माने मन, जो मल है, खराबी है, ये खराबी जिसको फॉरेन मैटर, मादा जाति द्रव्य कहते हैं, ये कम होने लगेगा। और जहाँ विकार कम होने लगेगा, फिर भोजन के अभाव में शक्ति की जो कमजोरी की अनुभूति रखती थी, शक्ति का अभाव लगता था, वो नहीं लगेगा। शरीर से मल हटने पर न खाने से वजन भले कम होता है, ताकत नहीं कम होती। इसी तरह से जब हम भगवान को अपना मानते हैं अंशी, तो हमारी कमाई अभी तो खाली औरतों पर, बच्चों पर खर्च हो रही है, जिन्होंने हमको चूसा है, हमसे लिया है कापी, स्लेट, पेंसिल, किताब, ब्लाउज। और अगर भगवान हमारा अंशी है तो सबसे पहले तो हमने भगवान को पैदा होते ही ऑक्सीजन लिया है, गर्मी लिया है, ठंडक लिया है, उसको तो पहले देना चाहिए। इसलिए वितरण जो है प्राइमरी हो जाता है। और वितरण में भी भगवान से हमने लिया है तो देते समय, क्योंकि सिया राम मैं सब जग जानी, सब में भगवान है, इसलिए देते समय मदद का ख्याल नहीं रहता। मेरा प्रभु है अंधे की शक्ल में, बच्चे की शक्ल में, ये मेरा प्रभु है दीन दुखी की शक्ल में, ऐसा समझ करके वो देते समय उसको मदद का ख्याल नहीं रहता है और भगवान को देता है। जिस दिन भगवान ने देखा कि आज तक ये अपने बच्चों को ही अपना मानता था, आज से हमको अपना मानने लगा है, हमको देने लगा है। प्राथमिकता है, खाने बैठता है तो पहले निकाल देता है तब खाता है, पैसा हाथ में आता है तो पहले निकाल के रख देता है अलग, तब जो बचता है उसको खर्च करता है। तो इस प्रकार का जो बचा हुआ उपभोग करने लगता है, तेन भुंजी था। तो भगवान सोचता है कि भाई मैं भी कुछ करूं, ये मैं मुझको अभी तक तो ये अपने कर्म का सहारा पकड़े था, अब इसने अपना तो पकड़ा है, इस वजह से भगवान करता है। और जब भगवान करने लगेगा तो आपके जीवन में स्वतः ही कोई दुख नहीं रहेगा। भगवान कहता है कि मैं 1 करोड़ जन का पाप मिटा दूंगा, मेरे सन्मुख हो जाए। सन्मुख होने का अर्थ है कि दिल में भगवान का प्यार और दिमाग में भगवान का सहारा। अगर सहारा दिमाग में और प्यार दिल में भगवान का नहीं आ रहा है, और अब भी सहारा है चुस्ती के लिए चाह का, तंदुरुस्ती के लिए दवाई का, ताकत के लिए घी दूध मक्खन मलाई का, ज्ञान के लिए किताब का, मदद के लिए रिश्तेदारों का, तो भगवान का सहारा नहीं आ रहा। अगर हमको अब भी प्यार है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी औरत है, ये मेरा पति है, तो भी भगवान का प्यार, ये 2 प्यार एक साथ दिल में नहीं आएगा। एक ही 2 सहारे दिमाग में एक साथ नहीं आएंगे। ये हो सकता है कि सहारा दूसरा है और इस्तेमाल दूसरा है। मुझको गाड़ी मिलती थी तो गाड़ी में जाता था, नई गाड़ी मिली तो रिक्शे में गया, नई रिक्शा होती तो पैदल चला जाता। मिलने पर हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर न मिलने पर उसका अगर सहारा रहेगा तो हाय हाय होने लगेगी, ये चीज हट जाए। ये साधना जो प्रगति करती है तो ये तराजू आपके पास आता चला जाएगा कि भाई भगवान ने दिया है तो इस्तेमाल करते हैं, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है, सहारा तो भगवान का ही है। और इसी तरह से प्यार की बात, भगवान ने बेटा दिया है तो हम बेटे को पढ़ाते लिखाते हैं, बेटी दिया है अच्छे घर में शादी करते हैं। परंतु ये कि अगर बेटा भगवान का दिया हुआ वापस ले गया तो हमको किस बात का दुख है? दुख नहीं होना चाहिए। अगर दुख है इसके माने अभी अपना तो नहीं है भगवान ने जगह। इस प्रकार का जब असंतोष होने लगता है अपनी अनुभूति में, तब आदमी प्रेम के रास्ते से आगे बढ़ेगा। और अगर अविश्वास होने लगता है तो विचार के रास्ते से आगे बढ़ेगा। विचार के रास्ते में तप है, विद्या करना है। पार्वती ने तप किया, शिव ने सुमिरन भजन किया। सुमिरन से भजन से निरंतर मोही, ये भक्तों के लिए कहा गया। और तप और सेवा ये ज्ञानियों के लिए कहा गया। क्यों? कि वहां पर संसार के नियम काम करते हैं। जो हम फेंकते हैं सो आता है, जो हम खींचते हैं सो भागता है। हम दुख को अपनाएं इसको कहते हैं तप, और सुख को दें इसको कहते हैं सेवा। तो जो तप करेगा उसको तप सुख प्रद दुख दोष नशा, और जो सुख देगा कबहु दुख सब कर ही ताके, जीवन से दुख मिट गए सब। और अगर सुमिरन भजन करेगा, मैं भगवान प्रकृति से पार है, उस भगवान की याद में बैठता हूँ, तो प्रकृति से पार हो जाना चाहिए। कहाँ तक पे है? जहाँ तक मैं है। पंचभौतिक शरीर, मन 6वां, बुद्धि 7वां, अहंकार 8वां, इसी के ऊपर ये टिका हुआ है सब मैं। और अगर मैं माला करता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, तो मैं बैठा हुआ है। इसलिए हम माला पूजा करें, भगवान की याद करें, उसमें डूब जाना चाहिए। इसको सुमिरन कहते हैं। और सब में भगवान है ऐसा मानकर सबका प्यार करना, इसको वितरण कहते हैं। ये भजन हो गया। तो सुमिरन में डूबना है और भजन में बांटना है। सुमिरन में भगवान प्रकृति से पार है, उसका संस्पर्श होता है, और उस संस्पर्श के बाद सब में वही दिखाई देने लगता है। तो हम सब को अपना प्रभु मान करके हम बांटने लग जाते हैं। सो अनन्य जाके स्मृति न करे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप सो भगवंत। इस प्रकार की ये जो मान्यता है, इस मान्यता के मार्ग से सुमिरन भजन का रास्ता पकड़ता है, भगवान की याद में डूबने की कोशिश करता है, और सब में भगवान ऐसा मानकर प्यार से देना शुरू कर देता है, अपने भोजन से, अपने धन से, अपने समय से, और उसके जीवन में क्रमशः विकास होने लगता है। तो ये दोनों रास्ते हैं। एक में तप और सेवा है,
दूसरे में सुमिरन और भजन है। सुमिरन में निष्क्रियता हो जाती है, याद करते करते डूब जाता है, और भजन में प्रेम से बांटना है। ये सुमिरन और भजन है, जैसा रामायण में मेरी समझ बात आई। और जिस व्यक्ति को ने एक दिन भी मुझे ऐसा आदमी मिल गया जिसने हमसे कहा कि मैं सुमिरन करने बैठता हूँ, दिमाग एकदम रुक जाता है, और सब में भगवान ऐसा मानकर अपनी कमाई का 10वां, अपने भोजन का 4थाई, अपने समय का 24वां भी भगवान को दे रहा हूँ, और मेरे जीवन में दुख है, उस दिन से मैं कथा कहना बंद कर दूंगा। मैं रामायण को सच्ची किताब मानता हूँ, और इसके पाठ से, कथा बोलने से, कथा कहने से भले ही दुख न मिटे, मगर इसका सिद्धांत हृदय वालों के लिए सुमिरन भजन, अगर सुमिरन भजन से दुख नहीं मिटता है तो मैं समझता हूँ कि ये फिर झूठी किताब है। कहा हनुमंत विपत सोई, जब तक सुमिरन भजन न हो। सुमिरन और भजन करने वाले को हृदय की जो साधना है उससे दुख मिट जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ, और लोगों के मिट गए हैं, ऐसा मैंने देखा है। इसी तरह से विचार प्रधान सा, जो भगवान नहीं मानता उससे मैं नहीं कहता हूँ मानो, उससे कहता हूँ दुनिया को सही जानो। और सही जानना ये है कि अपनाने से भागेगा, एक्शन और रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया है। आप दुख अपनाओ, दुख भागेगा। आंख मूंद के बैठो, दिमाग को रोकने की कोशिश करो, जरा मन को रोकने की कोशिश करो, ये बहुत ज्यादा बहिरंग बाहर भागता रहता है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, और जैसा भोजन को रोको, खाने पीने का सुबह से शाम तक ये सिलसिला है, तो ये तप कहलाता है। अब जो हमने नहीं खाया ये किसी को दे दिया, क्योंकि रामायण में 2 तरह के तप हैं। एक तप शक्ति के लिए किया जाता है, और एक तप किया जाता है उस एकत्व की प्राप्ति करने, करे सो तप जय विलय महेशु, वो एकत्व की अनुभूति करने के लिए, वो एक सत्ता सबके भीतर विद्यमान है, उसको अनुभव करने के लिए, और वो स्वरूपता शक्ति में, आनंद में, ज्ञान में। तो भोजन में शक्ति नहीं है, ये विचार का मार्ग है, और हम भोजन को घटा देंगे तो मल हट जाएगा। भगवान में शक्ति है, ये भावना का मार्ग है, और भगवान को हम अपने भोजन में से देना शुरू कर देंगे, जितना आज तक खाया उससे कम करने लगेंगे तो भी मल हट जाएगा। दोनों रास्ते से दुख मिटेगा। वह एक का अप्रोच इधर से है, बहिरंग जगत से है, एक में अंतरंग प्रभु से है, ये दोनों का अप्रोच है। अंत दोनों का एक है, ज्ञान नहीं भक्ति नहीं कछे बेदा, उभय नहीं बहुत संभव केगा। भोजन में शक्ति नहीं है इसलिए कम खाओ, पैसे में सुख नहीं इसलिए कम बटोरो, पुस्तक में ज्ञान नहीं है इसलिए अध्ययन की जगह पर थोड़ा सा दिमाग रोकने की करो। गौतम बुद्ध बोधि ट्री के नीचे बैठकर कोई माला पूजा नहीं करते थे, खाली दिमाग रोका। लाइट ऑफ एशिया कहलाते हैं, प्रकाश की पूंजी माने जाते हैं। तो इस प्रकार का अपना तो बेटे में नहीं है, इसमें तो हमें कर्तव्य करना चाहिए। तो वो जो कर्तव्य करना चाहिए, ये जो है, इससे समाज का भी सुंदर निर्माण होता रहेगा। नहीं तो अगर बेटा अपना नहीं तो छोड़ के जंगल चले जाइए, और बेटा का चाहे अशिक्षित रह जाए, चाहे जैसा रह जाए। तो इस प्रकार की बात है। इसमें तप 2 तरह का है, एक राक्षस भी तप कर लेते हैं। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ भाई भोजन घटेना काफी नहीं है, जो घटा है इसको किसी को खिलाना चाहिए। तप के साथ सेवा शामिल है, सेवा में तप जरूरी है, मगर तप में सेवा जरूरी नहीं। जो घी आपने नहीं खाया है वो आपने आग में डाला, तो इसलिए जो आग में डाला है वो अपने को नहीं खाया गया, इसके मन नहीं खाया माने तप, और आपने अग्नि में डाले इसके माने सेवा। तो सेवा में तप तो शामिल है ही, क्योंकि आपने नहीं खाया वही तो आपने खिला दिया। जो आपने 4 रोटी में से एक नहीं खाई वही तो किसी को खिला दिया। तो तप में सेवा शामिल नहीं है, आपने नहीं खाया, अपने घर में जमा है, आपके बंक में जमा हो गया, मगर सेवा में तप जरूर है। तो मैं कहता हूँ कि वो तप हो भाई, जिसमें कि दोनों चीजें हैं। हम कुछ कम अपने ऊपर खर्च करें, खाना पैसा किताब, और दूसरों के ऊपर खर्च करने लग जाएं, तो इससे शक्ति ज्ञान आनंद का जागरण हो जाएगा, रोग शोक मिटेंगे। और भगवान को मानते हैं तो भगवान को दीजिए, अपना मान करके आप पड़ोसी के को अपना मान करके कुछ देते हैं, अपने भाई के बच्चे को अपना मान करके आप, अगर अपने संतान नहीं है और भाई के बच्चे को ले लिया आपने अपने को, तो उसको देते हैं। भगवान को अपना मान के आदमी को देने को तैयार नहीं, और मुंह से कहता है कि सब कुछ आप ही का है, मेरा कुछ नहीं, और मुंह से कह जा रहा है और देने को तैयार नहीं। ये कैसी भक्ति है भाई? तो इसलिए भक्ति में आपको प्रेम से देना है भगवान को, जीवन से सब दुख मिल जाना। ज्ञान में आपको संसार को सही जानना है। ये जो भाग दौड़ है सुबह से शाम तक, ये खाओ ये खाओ ये बटोरो ये करो, इसकी जगह पर थोड़ा सा रोकना है। शरीर मन बुद्धि की गति रुकने पर शक्ति ज्ञान आनंद का जागरण होने लगेगा, और जीवन में सब दुख मिल जाएंगे। इस प्रकार ये साधना की बात जैसा समझ में आई है, इसका प्रारंभ है दिल और दिमाग का बदलना। दिल के बदलने को कौवा से कोयल, दिमाग के बदलने को बगुला से हंस। ये तात्कालिक परिवर्तन है। मज्जन फल पीछी तत्काला, काग कोई पिल्म को मराला। तो और कुछ दिनों की साधना करने के बाद क्या होगा? राम की भक्ति मिल जाएगी। राम भक्ति क्या है? दुख लवलेश में सपने ताकि राम भक्ति मन और बढ़ जाए। शरीर से रोग, मन से चिंता, बुद्धि से भय, अहम का वियोग मिल जाएंगे, और जीवन में कोई दुख नहीं। दोनों रास्ते से मिटेंगे, और इन दोनों में से किसी रास्ते को पकड़कर हम अपने को सुखी बना सकें, और हर प्रकार से हम जीवन में सुखी हो जाएं। ये जो समन्वित विकास जीवन का है, यही लक्ष्य है, यही राम का काज है। इसी को उपलब्ध करना है, और इसी के लिए हमको शरीर मिला है कि हम इसको उपलब्ध करें।